आप लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट हाईवे है, उस पर एक टावर है और भाई साहब इस टावर पर एक लड़का खड़ा है। भाई साहब ये टावर पर एक लड़का खड़ा है और ये इसकी रही आई ऑफ साइट, ओके। और यहाँ पर एक टावर है, ये रोड है जो टावर के फुट की तरफ जा रहा है। और इन्होंने भाई साहब लड़के ने एक यहाँ पर कार देखा और बोला इसने कि इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका 30 डिग्री। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और 6 सेकंड बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जा रहा है 60 डिग्री। ये हो गया भाई साहब 60 डिग्री। देखो ये 30 तो ये भी आपका हो गया 30, ये 60 तो ये भी आपका हो गया 60। और 6 सेकंड बाद ये यहाँ पर पहुँच गया भाई साहब ए से बी। तो अगर मैं इसकी कांस्टेंट स्पीड वी मान लूँ, लेट जो कार चली वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। लेट कार ट्रेवल विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और विद वी से चल रहा है। तो 6 सेकंड में कितना चलेगा? 6v। अच्छा मैंने मान लिया कि t सेकंड में यहाँ पहुँचेगा। तो भैया देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप देखोगे कि स्पीड अगर v है, टाइम अगर t है, तो इसको समय लगता है vt, है ना। और यही टाइम निकालना है। अब हमने इसकी हाइट को मान लिया x, इसी को हमने लेट किया, इसी को हमें एलिमिनेट करना है। तो पहले वाले से आप निकाल लीजिए x यानी tan 60, इस ट्रायंगल से आप tan 60 निकाल लीजिए x बाई वी टी। ये हो जाएगा यहाँ पर √3 इक्वल्स टू एक्स बाई वी टी। तो वी टी एक्स बराबर होने वाला है √3vt। देखो लक है बेटा, यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं और हमारे पास 2 ही ट्रायंगल है। यहाँ पर लक है कि 3 में से 3 मतलब 2 ट्रायंगल में से 2 सॉल्व हो जाए। ये लक है, हमेशा होता नहीं बेटा इस तरह। अगर 3 अगर है तो 3 हमें ट्रायंगल चाहिए। चलो अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए भाई साहब, अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ध्यान से। ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो भाई साहब, है ना। तो क्या होगा कि tan 30 इक्वल्स टू x अपॉन 6v प्लस वी टी। देखो मन तो बहुत करेगा एक्स पुट करने के लिए, लेकिन नहीं करते इस तरह। पहले वैल्यू पुट की जाती है। इसकी वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3x, यह आ जाएगा 6v प्लस वी टी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए x की वैल्यू √3vt। तो ये हो गया आपका √3vt और ये है 6v प्लस वी टी, यह आ जाएगा 3vt और यह आ जाएगा 6v प्लस वी टी। तो ये उधर जाएगा तो आ जाएगा 2vt और यहाँ पर आने वाला 6v। v ने v को मार दिया तो t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। तो ये गाड़ी 3 सेकंड में यहाँ पर पहुँचेगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।